आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकुलम एंड QB -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं +3 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम, यानी कि QA हमारे पास क्या है +3 माइक्रोकुलम एंड QB हमारे पास है -3 माइक्रोकुलम लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है पार्ट ए में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, जहां पर चार्ज QA रखा है वो पॉइंट A, जहां पर चार्ज QB रखा है वो पॉइंट B एंड इसका सेंटर है O। अब देखिए बच्चों, सेंटर इसका O है, दैट मींस A से O तक का डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर एंड O से B तक का डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर। तो पार्ट ए में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट O पर। ठीक है, पॉइंट O क्या है आपका, यहाँ पे मिड पॉइंट है AB लाइन का। आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पर। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता तो आपको डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, एंड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसलिए यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q। बच्चों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपकी किस तरह से आई है, ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिख दिया, तो उसको देखने के लिए इसका पूरा डेरिवेशन है, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ये देख सकते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से आया है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है O पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज QA। हम क्या कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू QA की वजह से एट पॉइंट O। तो वो क्या होगा फॉर्मूला, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको पहले भी बताई थी, दोबारा से रिपीट करती हूं, अगर आप इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कुलाम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि न्यूटन पर कुलाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। न्यूमेरिकल में बच्चे मेजरली यही मिस्टेक करते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो आपका डिस्टेंस है फिर वो भी SI यूनिट में होना चाहिए। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, हमारे पास मीटर होती है, एंड चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कुलाम। चार्ज भी आपका कुलाम में होना चाहिए, यानी कि पूरा ये जो आप वैल्यूज को लेके सोल्व कर रहे हो वो भी आपकी SI यूनिट्स में होनी चाहिए, अगर आप इसकी SI यूनिट लिखते हैं तो। ठीक है, आप चाहें तो CGS फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, अगेन उसके लिए ये कंडीशन है कि जो डिस्टेंस है आपका वो भी CGS फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि CGS फॉर्मेट आप समझते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है एंड जो चार्ज की यूनिट है वो माइक्रोकुलाम है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा था तो मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि जो चार्ज की CGS यूनिट होती है वो ESU होती है। तो अगर यहाँ पे ESU होता तो हम इसको CGS फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को लिख सकते थे। CGS फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डाइन, क्योंकि फोर्स की CGS यूनिट होती है आपकी डाइन पर स्टेट कुलाम।
बट ना तो ये पूरा सीजीएस में है ना ये पूरा एसआई में है। तो देखो मेजरली जो बुक्स में यूनिट यूज होती हैं वो एसआई यूनिट्स यूज होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम चार्ज को और डिस्टेंस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब देख लीजिए जो डिस्टेंस है क्यूए से पॉइंट ओ तक का, ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर। तो यहां पर जो डिस्टेंस है आपका वो सेंटीमीटर में है, क्यू ए से ओ पॉइंट तक का 10 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो डिस्टेंस है 10 को आप मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि इंटू 10⁻⁻²। अब ये मीटर हो गया और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ये ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपकी सीजीएस है। अब देख लीजिए 1/4πε0 किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁻⁹ के। अब इसी तरीके से क्यूए क्या है आपका चार्ज, प्लस के 3 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जब भी हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम इसका साइन इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकुलाम है। एंड आप जानते हैं कि 1 माइक्रोकुलाम इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ कुलाम। तो माइक्रोकुलाम को यहां से हम कुलाम में कन्वर्ट करेंगे। अब तो देखिए, अब यहां पर चार्ज भी आपके ऐसे यूनिट में हो गया और डिस्टेंस भी आपका ऐसा यूनिट में हो गया। तो अब इसकी जो यूनिट है ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो न्यूटन पर कुलाम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं। वो क्या आएगी, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻⁶। यहां पर क्या होगा आपका 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻²। तो पावर जुड़ जाती है, जब भी मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या होती है, जुड़ती है, पावर जुड़ती है। सो प्लस के 1 एंड माइनस के 2 कितना होगा, -1, और इसका स्क्वायर है। तो इसके स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻²। यहां से अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 3 9 27 होते हैं, इंटू 10⁻+9 एंड -6, कितना बचेगा, +3, और 10⁻⁻², 10⁻⁻² जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि E इक्वल्स टू 27 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। यूनिट को जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी क्यूए चार्ज की वजह से, जो कि पॉइंट ओ पर थी, तो इसको हम ईए नाम दे देते हैं। तो देखिए चार्ज की जो नेचर है दोनों चार्जेस की वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो डेफिनेटली इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलग अलग होगी पॉइंट ओ पर इन दोनों चार्जेस की वजह से, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा। सेम कैसे होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि O से लेके B तक का डिस्टेंस भी आपका सेम ही है जो यहां था QA के केस में, एंड मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। एंड मैग्नीट्यूड में हम साइन तो लेते ही नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आप कैलकुलेट करके भी देखो तो जो EA का मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ जाएगा किसके, EB के मैग्नीट्यूड के। अब देखिए जो इस पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, EA प्लस EB, ठीक है। एंड EA बराबर है EB के, तो आप इसको लिख सकते हैं EA प्लस EA, तो किसके बराबर हो गया, 2EA के। अब EA की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए। वो कितनी आई थी, 27 × 10⁵ एंड यूनिट न्यूटन पर कुलाम। 7 2 14, 1 कैरी, 2 2 4 and 1, 54 × 10⁵, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम। अब देखिए जब भी हम आंसर देते हैं तो वो उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 54 का मतलब क्या है, 54.0, इसका मतलब यही तो है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड की साइड से देखते हैं तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड की साइड से 5 के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट को आपको यहां शिफ्ट करना होगा। जब हम शिफ्ट कर दीजिए इसको, और चेंज हम कहां करते हैं, 10⁻⁻ में चेंज करते हैं हम, और हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है,
तो आपका प्लस होता है। और कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने 1 डिजिट से इसको शिफ्ट किया, क्योंकि 10⁵ ऑलरेडी थी तो इसमें +1 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट O पर वो कितना होगा 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी पता लगा लेते हैं। देखिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालते हो किसी भी पॉइंट पर, तो आपको क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है कि यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। एज्यूम कर लीजिए यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों नोट रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए पॉइंट O पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो QA पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है एंड O पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा रेपल्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, A की डायरेक्शन होगी, वो आपकी B की साइड होगी, ठीक है। एंड यहां पर देख लीजिए जो पॉइंट O है एंड पॉइंट B पर कैसा चार्ज रखा है, नेगेटिव नेचर का चार्ज रखा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। यानी कि B पर जो चार्ज रखा है -3 माइक्रोकूलम वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो इस बात को, यानी कि जो वेक्टर EB है वो भी आपका B की साइड ही होगा, ठीक है। तो यानी कि जो डायरेक्शन है यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किधर की साइड होगी, B की साइड होगी। तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी टुवर्ड्स B। देखिए बच्चों एक चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया था तो आपको वहां पे उसकी CGS यूनिट बताई थी, क्या ESU, जिसकी फुल फॉर्म आपको बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की CGS यूनिट होती है वो आपकी होती है डाइन पर स्टेट कूलम थी, जिस डाइन पर स्टेट कूलम, जिसमें डाइन था आपका फोर्स की CGS यूनिट एंड स्टेट कूलम था चार्ज की CGS यूनिट। तो बच्चों ESU या फिर स्टेट कूलम एक ही बात है, या स्टेट कूलम एक ही बात है, ESU की जगह आप स्टेट कूलम भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। बी पार्ट देखते हैं। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻29 कूलम is placed at this point, which point? Point O। अगर पॉइंट O पर, ये पॉइंट O है आपका, अगर यहां पर 1.5 इंटू 10⁻⁻29 कूलम का टेस्ट चार्ज रख दे, तो ये चार्ज आपका कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वहां पर पॉइंट O पर एक चार्ज रखा है कितना -1.5 इंटू 10⁻⁻29 कूलम एंड इसकी नेचर कैसी है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन को इंक्लूड करेंगे। इसमें ये बताना है कि अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बच्चों टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट करते हैं। Q0 स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या था E इक्वल्स टू F/Q0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट चार्ज की जगह यहां पर नॉर्मल चार्ज Q भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको इस टेस्ट चार्ज Q0 का मैग्नीट्यूड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको पता है इस पॉइंट O पर कितना होगा, तो आप यहां से सिंपली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। We know that E equals to F/Q0, तो फोर्स इक्वल्स टू E इंटू Q0। F इक्वल्स टू E कितना है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारे पहले वाले पार्ट से, तो बच्चों हमारे पहले वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया था इस पॉइंट O पर वो कितना था 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर। अब यहां पर आपको टेस्ट चार्ज की वैल्यू रखनी है। पहले चेक करेंगे क्योंकि हमारी SI यूनिट में है, आप चेक करेंगे कि जो चार्ज है उसकी यूनिट भी SI है या नहीं, तो कूलम, तो SI यूनिट में है चार्ज ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है, फोर्स की SI यूनिट आपकी न्यूटन होती है, इसलिए यहां पर न्यूटन लिख दिया। 5.4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻+6 एंड -29 कितना हो जाएगा -23 न्यूटन। सो इसमें आगे की कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आंसर है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे, ठीक है।